स्वागत है। आज हम पाउलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब द अल्केमिस्ट पर आधारित एक विश्लेषण को देख रहे हैं। जी ये किताब की जो गहरी बातें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो कहानी तो शायद कई लोगों को पता होगी। एक गडेरिया है सैंटियागो, हाँ, और वो मिस्र के पिरामिड के पास कोई खजाना है ऐसा सपना देखता है। हाँ, फिर उसकी तलाश में निकल पड़ता है। हाँ, ऊपर से देखने में तो ये एक एडवेंचर कहानी लगती है। बिल्कुल। पर ये जो विश्लेषण हमारे पास है वो कहता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरी है। सही कहा। ये विश्लेषण साफ बताता है कि ये जो बाहरी सफर है ना सैंटियागो का, वो असल में एक अंदरूनी यात्रा है, उसका एक रूपक है। अच्छा, अंदरूनी यात्रा। हाँ, मतलब किताब भरी पड़ी है प्रतीकों से, इशारों से, जो बात करते हैं अपने सपनों का पीछा करने की और जीवन का जो असली मकसद है, जिसे किताब में पर्सनल लेजेंड कहा गया है। पर्सनल लेजेंड, हाँ, ये टर्म काफी अहम है इसमें। जी, उसे खोजने की, उसे जीने की बात है ये। सैंटियागो उसी की तलाश में निकला है, समझिए। और यहीं पर वो आइडिया आता है जिस पर ये विश्लेषण भी मतलब काफी जोर देता है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात मदद करती है उसे हासिल करने में। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन विश्लेषण ये भी साफ करता है कि ये कोई जादुई छड़ी घुमाने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान देना होगा। सफर में जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें समझना होगा, जो मुश्किलें आ रही हैं उनसे सीखना होगा, और सबसे बड़ी बात, अपने डर पर काबू पाना होगा। ये उस कोशिश की बात है, उस मेहनत की जो सपनों को हकीकत बनाने के लिए करनी पड़ती है। ये सिर्फ सोचने भर से नहीं होता। समझी। तो ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है। विश्लेषण कुछ खास सबक भी निकालता है इससे, है ना? जैसे डर वाली बात आपने कही। हाँ बिल्कुल। पहला तो यही कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपने सपनों के पीछे जाओ। ठीक है। फिर ये समझना कि मंजिल जरूरी है, ठीक है, पर सफर भी उतना ही जरूरी है, शायद ज्यादा भी। क्योंकि रास्ते में सीखते हैं हम। एग्जैक्टली। रास्ते के तजुर्बे ही तो असली शिक्षक हैं, और वो दुनिया की भाषा समझने वाली बात भी इसी से जुड़ी है। दुनिया की भाषा मतलब वो इशारे, वो संकेत जो हमें आसपास मिलते हैं, प्रकृति में, लोगों में, घटनाओं में। विश्लेषण बताता है कि सैंटियागो इन्हीं संकेतों को पढ़कर समझकर आगे बढ़ता है। और सफर हमेशा मतलब आसान तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। तो विश्लेषण इस पर भी कुछ कहता है कि जब मुश्किल लगे, हार मानने का मन करे। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। विश्लेषण जोर देता है कि टिके रहना जरूरी है, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी परीक्षा मंजिल के बिल्कुल करीब होती है, जब लगता है बस अब हो गया। ये तो जिंदगी में भी देखते हैं हम। बिल्कुल। और फिर वो आखिरी वाली सीख जो थोड़ी चौंकाती भी है। कौन सी? कि कभी कभी असली खजाना वहीं होता है जहां से हमने शुरुआत की थी। अरे, मतलब इतनी दूर गए और खजाना घर पर ही था। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये दिखाता है कि शायद वो बाहरी खजाने से ज्यादा जरूरी वो अंदरूनी बदलाव है, वो समझ है जो उस पूरे सफर से मिलती है। ये सब मिलकर एक पर्सनल ग्रोथ की कहानी बन जाती है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं लगता? जैसा कि विश्लेषण में भी शायद माना गया है, कुछ आलोचक कहते हैं कि ये जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी है। असल जिंदगी तो ज्यादा उलझी हुई है। सिर्फ चाहने से कायनात हमेशा मदद नहीं करती। हाँ, और ये एक वैलिड पॉइंट है। जिंदगी वाकई में जटिल है, पर यहाँ सवाल शायद ये है कि किताब का मकसद क्या है। क्या वो ये दिखाना चाहती है कि हकीकत को बदलने का पहला कदम ही अपने सपनों को गंभीरता से लेना है? विश्लेषण का इशारा इसी तरफ है कि ये किताब उन लोगों को हिम्मत दे सकती है, प्रेरणा दे सकती है, जो जिंदगी में कोई दिशा, कोई मतलब ढूंढ रहे हैं। एक तरह की उम्मीद। हाँ, एक उम्मीद, एक शुरुआत, भले ही असल दुनिया की चुनौतियां अपनी जगह रहें। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये विश्लेषण द अल्केमिस्ट को सिर्फ एक खजाने की खोज वाली कहानी नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इसे अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानने और फिर उसे जीने की एक, समझिए, गहरी पुकार के तौर पे देखता है। बिल्कुल सही। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सवाल? कि जीवन का जो असली खजाना है, क्या वो हमेशा कोई बाहरी चीज, कोई मंजिल, कोई उपलब्धि ही होता है, या फिर वो उस अंदरूनी समझ, उस बदलाव में छुपा है जो हमें किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए उस सफर के दौरान मिलता है। शायद सफर ही असली इनाम है।